भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। ना शिकायत करो, ना कभी उदास हो, जिंदा दिली से जीने का एहसास है जिंदगी। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। अगर आपका ज़मीर और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से जाने जाएंगे, दूसरों की सोच से नहीं। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए, ना कि कमी बताने वाले से रिश्ता तोड़ना चाहिए। मन की भावनाओं को संभालने वाले, नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच वाले इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई में सबसे ऊपर होते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए पेंसिलों में इरेजर लगे होते हैं। सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही उत्तम है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके घर के सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान को काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है, इन्हें संभाल कर रखिए। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है, जिसे आप तोड़ो, मरोड़ो, काटो या फिर कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। मन एक ऐसी जमीन है, जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज भगवान और वक्त जरूर करता है। मैं सब कुछ और तुम कुछ भी नहीं, बस यही सोच इंसान को इंसान नहीं बनने देती। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। रिश्तों में मिठास के रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग नहीं। स्वार्थी का पता उससे नज़दीकियां बढ़ाने पर पता चलता है, और निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर। परवा वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समुंदर की भी क्या औकात है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, सूरज तो भी ढल जाता है चांद के लिए। अनीति की खीर खाने से नीति की खिचड़ी अच्छी है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। बिना रोए तो प्याज भी नहीं कटता, फिर ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। कटीली झाड़ियों पर ठहरी हुई बूंदें बस हमें यही संदेश देती हैं कि इंसान जिंदगी से मत घबरा। पत्तों के साथ छोड़ा तो क्या हुआ, कुदरत ने तुम्हें मोती से सजाया है। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। सिर्फ एक गलती की देर है, फिर लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो, बाकी सब इग्नोर करो। देखना फिर सब तुम पर ही गौर करेंगे। बुरे समय में ही पता चलता है कि अपना कौन है, वरना प्रकाश में तो कांच भी हीरे जैसा ही चमकता है। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए
तो उलझे हुए सब रिश्ते सुलझ जाएं। जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई नहीं रह गिरेगा, चाहे वो व्यापार हो या रिश्ते। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। चिंतन करें, क्योंकि जीवन एक वृक्ष की कहानी, बचपन पत्ते, साख जवानी, फिर पतझड़, शुष्क बुढ़ापा, उसके बाद खत्म कहानी। आंख बंद होने से पहले आंख खुल जाए तो अच्छा है। किसी भी बात का घमंड ना करें। समय का फेर अच्छे अच्छे लोगों को मात दे देता है। अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। पीठ पीछे कौन बोलता है फर्क नहीं पड़ता। सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, बस यही काफ़ी है। टाइम मिलने पर बात करने में और टाइम निकाल कर बात करने में बहुत फ़र्क होता है साहब। जिंदगी में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं। खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं और सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में कोई अपना साथ ना दे, फिर सुख में उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पहली नज़र में तो सभी विशेष नज़र आते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के आखिरी समय तक विशेष बने रहते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात तो टके की रह जाती है। सच्चे रिश्ते को मजबूरी में नहीं तोड़ते, क्योंकि मजबूरी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। जरूरत से बना रिश्ता कभी खुशी नहीं देता और जज्बात से बने रिश्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन कमाना बहुत आसान। कभी कभी अच्छा लगता है कि सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की हद देखना कि ये हमें कहाँ तक बेवकूफ़ बना रहा है। अपने अंदर का बचपन हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि ज़्यादा समझदारी इंसान को नीरस बना देती है। इज्जत दो, लेकिन इतनी भी मत दो कि कोई इज्जत ना रहे। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। सहयोग एक बहुत ही महंगी चीज़ है। इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के धनवान होते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। अगर आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने भी होगा। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह है, जो सोचेंगे वही आकर्षित होगा। चाहे वह अच्छी भावना हो या परेशानियाँ, फैसला आपके हाथ में है। जीवन में जब भी उलझने बढ़ने लगे तो खुद को थोड़ा ढील दो, क्योंकि गांठ खोलने का यही तरीका सबसे बेहतरीन है। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल आपके व्यवहार से ही मिलेगा। मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाएं। अगर आप में कुछ भी कमियां भी हैं तो उन्हें छुपाएं नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है सिवाय एक ईश्वर के। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। इंसान की ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत उलझी हुई होती हैं: दिल, दिमाग, तकदीर। दिल कुछ चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर चाहती है। अपमान सहकर अलग होना
रिश्तों को तोड़ देना ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों को दामन थामे रहना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होता। 1000 टुकड़े होने पर भी दर्पण अपनी प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता को नहीं खोता। ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में हमें अपने अंतर्निहित अच्छे स्वभाव को नहीं खोना चाहिए और न ही उसके प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता को। मतलब और स्वास्थ्य के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं और जब ठंडे होते हैं तो छूने वाले के हाथ काले कर देते हैं। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का। सफलता की गिनती ये नहीं कि आप खुद कितने ऊंचे तक उठे हैं, बल्कि इसमें है कि आप अपने साथ कितने लोगों को लाए हैं। आज हकीकत यही है कि सुन लिया तो सुलझ गए और यदि सुना दिया तो उलझ गए। अगर किसी छोड़ चुके रिश्ते की कोई भी यादें आपके पास नहीं हैं तो समझ लो आप पहले दिन से ही गलत रिश्ते में थे। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जीवन के सभी निर्णय हमारे नहीं होते, कुछ निर्णय प्रकृति और कुछ समय के अधीन होते हैं। रिश्ता चाहे जो भी हो, ना दर्द लीजिए न इल्ज़ाम दीजिए, पसंद ना आए अगर तो पूर्ण विराम दीजिए। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। भविष्य की सुरक्षा के लिए धन का इकट्ठा करना आवश्यक है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर धन को खर्च करना उससे कहीं अधिक आवश्यक होता है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती हैं। मीठी मुस्कान, तीखा गुस्सा, खरे आंसू, खट्टी मीठी यादें, थोड़ी कड़वाहट, ये सब स्वाद मिलकर जो पकवान बनता है उसे जिंदगी कहते हैं। यूँ तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपना तो स्नेह और परवाह का। आंसू आँख से निकलकर गाल तक बह जाएं तो आपको तकलीफ हुई है, लेकिन आंसू आँख से होते हुए गले में अटक जाएं तो यकीनन अंदर बहुत कुछ टूटा है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नज़दीकियाँ या दूरियाँ बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। रिश्ते निभाकर ये जान लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। अच्छी बातें सिर्फ सुनिए मत, उन्हें अपने जीवन में भी उतारिए। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। व्यक्ति को बोलना तथा प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन सभ्यता तथा संयम को नहीं भूलना चाहिए। जिए खुश होकर, कदम बढ़ाएं सीख लेकर। मंजिल को खबर ही नहीं, सफ़र ने कितना कुछ छीन लिया हमसे। एक बात हमेशा याद रखना, आज के इस युग में आप जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ोगे, कुर्बान कर दोगे ना, वही इंसान एक दिन आपको ही छोड़ देगा। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं होती। अच्छे लोग किसी के मुंह से तारीफ सुनने के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं छिड़का जाता। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ सबसे बेहतरीन तरीके से हो, तो उसे खुद करना शुरू कर दीजिए। कई बार हार इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल ली थी। चेहरे की सुंदरता आँखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता सीधे दिल में। किसी को माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि अपना कौन है। अपनों से बस उतना रूठो
कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। जिंदगी में अथक प्रयासों से सफलता मिलती है, ना कि अथक विचारों से। जैसा तुम सोचोगे वैसा कभी नहीं होगा, लेकिन जैसा तुम करोगे वैसा अवश्य होगा। कभी उसको सॉरी मत बोलो जो आपको पसंद करता हो, कभी उसको बाय मत कहो जिसे आपकी ज़रूरत हो, कभी उस पर शक मत करो जो आप पर अपने से भी ज़्यादा भरोसा रखता हो। कभी उसे मत भूलना जो आपको हमेशा याद रखता हो, कभी उसे मत रुलाना जो आपको रोते देखकर खुद रो पड़ा हो। बात ये नहीं कि किसके कितने कपड़े खुले हैं, बात ये है कि आपके विचार कितने बुरे हैं। स्कर्ट से सजे हैं या बुर्के में ढके हैं, सब औरतों के जिस्म एक ही मिट्टी से बने हैं। कहने को बीवी कहने को बहने हैं, हर रिश्ते से अलग पर उसके भी कुछ सपने हैं। जो जीता प्यार से तो जन्नत कदमों में है, जो दिखाया जोर तो महाभारत बनने में है। क्यों कहे जमाना कि हर जंग के पीछे औरत का हाथ है, सच तो ये है कि बड़ी अजीब मर्दों की ये जात है। जो दिखाई अपनी जिद तो द्रौपदी भी बस एक दांव है, जो आई अपनी इज्जत बचाने पर तो सीता में भी पाप है। ये आज कहीं नहीं सदियों की बात है, नशा औरत में नहीं नशा नीयत में होता है, और चाहता है सिर्फ जिस्म को वो जानवर होता है, और जो चाहता है रूह को वो वाकई असल इंसान होता है। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। जीवन में जो भी हासिल करना हो उसे समय पर हासिल करो, क्योंकि जीवन में मौके कम तथा अफसोस ज़्यादा होती है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। अमीर के पास बैठने से दौलत नहीं मिलती, मगर गरीब के पास बैठने से दुआएं ज़रूर मिलती हैं। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं है। कामयाब होने के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हानि नहीं हानि भी दे सकते हैं। अच्छी वाणी हमेशा अच्छी सोच को जन्म देती है। जिस पर तुम्हारा बस नहीं उसके लिए दुख करना बंद कर दो। बेशक हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे सम्मान दे। टूटी हुई चीज जुड़कर वैसी नहीं बन जाती। कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना ख्याल रख लीजिए, मनुष्य लक्ष्मी को तो चुरा सकता है लेकिन सरस्वती को नहीं। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। सफलता की खुशियाँ मनाना अच्छी बात है, लेकिन असफलताओं से सीख लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ न कुछ गुण अवश्य दिए हैं, उन गुणों को पहचानो और अपनी तरक्की का रास्ता खोजो। माता पिता और गुरु का हाथ पकड़कर चलो, जिंदगी में किसी के पांव पकड़ने की जरूर नौबत नहीं आएगी। एक ईमानदार व्यक्ति के शौक भले ही पूरे ना होते हों, लेकिन नींद अवश्य पूरी हो जाती है। अच्छी बातें हीरे से भी अनमोल होती हैं, उन्हें अपने जीवन में धारण कीजिए, सब ग्रह बाधा दूर हो जाएगी। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाले ने पहले ही बता दिया दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है।